सुनो, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपने सुख का केंद्र किसी दूसरे व्यक्ति को बना लेता है, और जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसे लगता है जैसे उसका सब कुछ समाप्त हो गया। तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न उठ रहा है, ऐसा क्या करूं कि वो मुझे पाने के लिए तड़प उठे। पर सच्चाई यह है कि जिस दिन तुम ये प्रश्न पूछना छोड़ दोगे, उसी दिन से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। इस संसार का नियम बहुत सीधा है। जिस चीज के पीछे तुम भागते हो वो तुमसे दूर भागती है, और जिसे तुम छोड़ देते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचने लगती है। तुमने क्या किया? तुमने अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी पहचान, सब कुछ एक इंसान के हवाले कर दिया। ये भूल सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तो सामने वाला भी तुम्हारी कद्र करना बंद कर देता है। सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, और आसक्ति हमेशा दुख देती है। जब तुम बार बार उसका प्रोफाइल देखते हो, उसके बारे में लोगों से पूछते हो, उसके हर कदम पर नजर रखते हो, तब तुम खुद को और कमजोर बना रहे हो। तुम्हारी यही बेचैनी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि तुम उसके बिना अधूरे हो, और कोई भी इंसान उस चीज की कद्र नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है? खुद को रोकना है। उसकी खबर लेना बंद करो, उसके बारे में सोचना कम करो। अपने मन को बार बार समझाओ, मेरा जीवन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। जब तुम ये करना शुरू करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगेगी, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्योंकि आकर्षण शब्दों से नहीं होता, आकर्षण ऊर्जा से होता है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने काम में लगे रहते हो, जब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही प्रभाव पैदा होता है, और यही प्रभाव सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, ये इतना बदल कैसे गया। लेकिन ध्यान रखना, ये सब किसी को वापस लाने के लिए मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होगी। ये सब अपने लिए करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए करो, अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने के लिए करो। क्योंकि सच यही है, अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई दूसरा इंसान तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता, और अगर तुम खुद के साथ मजबूत हो गए तो कोई तुम्हें छोड़कर भी जाए तब भी तुम टूटोगे नहीं। तुम्हें समझना होगा, प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम अपने आप होता है। और जब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो, तब तुम्हें किसी को पाने की जरूरत नहीं रहती, और उसी समय लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। इसीलिए भागना बंद करो, मनाना बंद करो, खुद को खोना बंद करो, बस अपने आप पर काम करना शुरू करो। जिस दिन तुम सच में बदल जाओगे, उस दिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। और यही वह स्थिति है जहां से सच्चा आकर्षण शुरू होता है। और जब ये अवस्था आ जाती है ना, तब जीवन का दृष्टिकोण ही बदलने लगता है। पहले तुम सोचते थे वो आए तो मैं खुश रहूं, अब तुम महसूस करते हो मैं खुश हूं, इसीलिए कोई भी आए या जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही अंतर है निर्भरता और आत्मनिर्भरता में। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक मौन शक्ति जन्म लेती है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें किसी के सामने अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा व्यक्तित्व ही इतना स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाता है कि सामने वाला खुद महसूस करता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ लो, अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ किसी को वापस लाना है तो तुम फिर से उसी पुराने जाल में फंस जाओगे। क्योंकि तब तुम बदलाव नहीं कर रहे हो, तुम केवल एक परिणाम पाने की कोशिश कर रहे हो, और जहां परिणाम की इच्छा होती है वहां बेचैनी फिर से जन्म लेती है। इसलिए अपने मन को साफ कर लो, मैं ये सब किसी को पाने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये सब खुद को पाने के लिए कर रहा हूं। जब ये भाव सच्चा हो जाता है, तब तुम्हारे अंदर से डर खत्म होने लगता है। डर किस बात का? कि वो चला जाएगा, कि वो किसी और के पास चला जाएगा। जब ये डर खत्म होता है, तभी तुम्हारे अंदर असली आत्मविश्वास आता है। और याद रखना, आत्मविश्वास सबसे बड़ा आकर्षण होता है। ना सुंदरता, ना पैसा, ना शब्द, सिर्फ आत्मविश्वास। जो इंसान अपने आप में पूरा होता है, उसे कोई छोड़ भी दे तो भी वह अधूरा नहीं होता। अब एक और सच्चाई सुनो, जब तुम किसी को बार बार याद करते हो, उसके पीछे भागते हो, उससे उम्मीद रखते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को नीचे गिरा रहे होते हो,
और जब तुम अपनी ऊर्जा को नीचे गिराते हो तो जीवन में और भी चीजें बिगड़ने लगती हैं। काम में मन नहीं लगता, नींद खराब हो जाती है, दिमाग हमेशा उलझा रहता है। लेकिन जब तुम उसी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाते हो, अपने काम में, अपने शरीर में, अपने लक्ष्य में, तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। तुम्हारे अंदर एक नई चमक आ जाती है। लोग बिना वजह तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और सबसे खास बात,